जब कुंडली में अनेक अशुभ फलों में वृद्धि होती है, सामान्यतः शनि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कई बार शनि का उपचार करने के बावजूद भी अशुभ फलों में वृद्धि होती रहती है और उसका कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाता, तो कई विद्वानों ने अपने अनुसंधान में ये पाया कि कुछ अशुभ फलों के लिए शनि जिम्मेदार नहीं होकर के राहु और केतु भी जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे कुछ अशुभ फल इस प्रकार हैं: समय पे नींद नहीं आना, मानसिक भ्रांति हो जाना, नशे की लत पड़ जाना, घर में चींटियां हो जाना, घर में हर वर्ग से कलेश हो जाना, कस्टमर से कलेश हो जाना, टेढ़ी सोच रखना, हर किसी पर शक करना, शरारती हो जाना, स्वाद की परवाह करे बिगर खाते रहना, शत्रुओं में वृद्धि हो जाना, घर में कोई काला कुत्ता हो उसका मर जाना, नाखूनों का खराब हो जाना या नाखून झड़ने लग जाना, ऐसा सोचना कि मैं पागल हो रहा हूं, हर समय ऐसे सोचते रहना कि मैं पागल हो रहा हूं, ये कहीं न कहीं जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया राहु के भी अशुभ कारण होते हैं। तो हम शनि का उपचार न करके हमको राहु का भी उपचार करना चाहिए। अब सबसे पहले समझ लेते राहु क्या है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक चंद्रमा का परिपथ होता है, एक पृथ्वी का परिपथ होता है। जब पृथ्वी के परिपथ को चंद्रमा का परिपथ काटता है, दो बिंदुओं पे, दो नोड्स पे जब काटता है, तो दो नोड्स को हम राहु और केतु कहते हैं। ये तो साइंटिफिक तथ्य है और हमने अधिकतर सुना है कि चंद्रमा और सूर्य राहु के और केतु के शत्रु हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो एक असुर ने चालाकी से, छल से अमृतपान कर लिया था और इसकी शिकायत सूर्य चंद्रमा ने श्री भगवान विष्णु से की थी। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर काटा। सर को राहु बोला गया और केतु को धड़ बोला गया। तो कहीं ना कहीं राहु की जो नेचर क्या है, छल, कपट, धोखा, चालाक थे, इसलिए उन्होंने अमृतपान कर लिया। चालाक, बहुत ज्यादा शरारती होना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें राहु की एक पहचान है। तो क्या राहु हमेशा हमारी कुंडली में गलत ही प्रभाव देता है? ऐसा नहीं है। राहु को और अगर हम अलग ढंग से समझें तो राहु एक नशा है, राहु एक माया है, राहु एक भ्रांति है। जब राहु की दशा या अंतरदशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है तो उस चक्र में व्यक्ति का जो सर होता है भ्रमित हो जाता है, उसकी सोच भ्रमित हो जाती है, उसको अपने लक्ष्य नहीं दिख पाते हैं, विजन अनक्लियर हो जाता है, वो सोच समझ नहीं पाता कि वो डिसीजन कौन सा ले, क्या ले, कैसे ले और वो कितना सही होगा। हमेशा वो कंफ्यूज रहता है, कभी एक पल के अंदर कहां पहुंच जाएगा, दूसरे पल में वो कहां आ जाएगा। तो राहु ऐसी सोच को कायम कर देता है। राहु हमारी कुंडली में अच्छा या बुरा फल देगा ये तो कुंडली के विवेचन से ही पता लग सकता है, लेकिन फिर भी जो ठोस बातें हैं जो विद्वानों ने अपने ग्रंथों में लिखी हैं वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, राहु को मैंने बोला माया है, राहु चालाक है, राहु जितने भी अनुसंधान वर्ग देखे जाते हैं वो राहु से ही देखे जाते हैं। जितने भी नशे देखे जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई का नशा हो, चाहे वो खेलने का नशा हो, चाहे वो किसी व्यसन, किसी गलत आदत का भी नशा हो, ये सब नशे राहु से ही देखे जाते हैं। क्या राहु हमारी कुंडली में हमेशा बेकार ही फल देगा? ऐसा नहीं है। फिर भी आज मैं आपको ग्रहों के अनुसार और भावों के अनुसार राहु का फल बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी मैंने आपको बोला राहु छल है, कपट है, माया है, कंफ्यूजन है, अनक्लियर विजन है, शरारती है, टेढ़ी सोच रखने वाला है, हर किसी पे शक करने वाला है। तो ऐसा राहु का खुद का नेचर है। पहले हम एक एक ग्रह पर राहु का विवेचन करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, अच्छे पद का कारक है, अपनी ख्याति का कारक है। तो अगर सूर्य के साथ राहु आता है और राहु बलवान है, सूर्य कमजोर है, तो नकारात्मक प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी और जो भी सूर्य के कारक हैं उनमें दिक्कतें आएंगी, जो मैंने आपको बताया। राहु के लिए बोला गया छाया ग्रह हैं, जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके समान फल देने लग जाते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका भी फल देने लग जाते हैं, क्योंकि राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बोलते हैं हम
ग्रंथों में, लेकिन राहु में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस राशि में बैठ जाएगा, उसके समान फल देने लग जाएगा, मतलब उनको कैप्चर कर लेता है। अब राहु का चंद्रमा के साथ में क्या दिक्कत है कि चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, गति का कारक है, हमारे इमोशन का कारक है, हमारी सोच का कारक है, हमारा जो शरीर में ब्लड बह रहा है उसका कारक है, हमारी सांसों का कारक है, सांसों का तेज चलना, धीरे चलना, ये सब चंद्रमा। हम हमारे जो घर में, हमारे व्यवसाय में जो पैसा आता है उसकी जो वेलोसिटी है उसका कारक है। तो जब चंद्रमा के साथ में राहु आएगा, वैसे ही शत्रुता है, साथ में राहु बलवान है, चंद्रमा कमजोर है, तो राहु का फल क्या होगा? जो भी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए चंद्रमा के, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, आपकी गति, पैसे की गति रुक जाएगी, माता से संपर्क या माता से संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, घर में सुख की कमी हो जाएगी। मंगल का एट्रीब्यूट क्या है? मंगल को पाराशरी में, लाल किताब में, सब जगह सेनापति बोला गया है। सेनापति में क्या होता है? जोश होता है, उत्साह होता है, क्रोध होता है, उत्तेजना होती है, एनर्जी होती है। अब मंगल में अगर राहु का प्रभाव आ जाए तो हमने सब जगह पढ़ रखा है, मंगल और राहु का अंगारक योग बनता है, मतलब बहुत गुस्सेल योग बनता है, अच्छा योग मानते नहीं इसको। लेकिन अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव है तो ये क्रोध बढ़ जाएगा, उत्तेजना बढ़ जाएगी, उच्चाटन बढ़ जाएगा, उस क्रोध में गलत फैसले हो जाएगा। आप सब जानते हैं क्रोध आता है तो सब कुछ लेके जाता है। अगर मैं पॉजिटिव बात बोलूं तो अगर मंगल के साथ राहु का संबंध किसी भी कारण से अच्छा हो गया तो आदमी सेनापति बन जाता है, सेना में चल जाता है, अच्छे पद को प्राप्त हो जाता है, और बहुत शूरवीर होता है, किसी से डरता नहीं है। तो ये सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अपन तो नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं। चौथा ग्रह आता है बुध आता है। बुध का एट्रीब्यूट क्या है? बुध का एट्रीब्यूट क्या है? उसके गुण क्या है? बुध हमारी बोली का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन का कारक है, हमारे अपने आप को प्रेजेंट करने का कारक है। हम कैसा बोलते हैं ये बुध तय करता है। लेकिन अगर राहु का प्रभाव बुध पर आ गया, वही सेम अगर प्रभाव ज्यादा आ गया और वो भी नकारात्मक आ गया, तो क्या होगा? आपकी बोली खराब हो जाएगी, हो सकता है बोली में तुतलापन आ जाए, आप जो बोलना चाहते हो न बोल पाओ और जो बोलना नहीं चाहते हो वो बोल जाए। तो होता क्या है? काम खराब होता है, आपका प्रेजेंटेशन कभी अच्छा नहीं होगा, आपका अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये बुध के प्रभावों को राहु क्या करता है? कम कर देता है। अब हम आते हैं गुरु की तरफ आते हैं। गुरु ग्रहों में बहुत भारी ग्रह है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु मतलब बड़ा। और हमने ये भी सुन रखा है कि गुरु और जब राहु की युति संबंध होता है या दृष्टि संबंध होता है, वैसे युति संबंध बोलते गुरु चांडाल योग होता है, और गुरु चांडाल योग बहुत खराब योग होता है, ज्ञानी को अज्ञानी कर देता है, उसका ज्ञान कहीं काम नहीं आता। वो ज्ञानी तो बहुत होता है लेकिन वो ज्ञान उसका दूसरी जगह काम आता है, उसके लिए कभी लाभदायक नहीं होता है। शरीर को अधिकता में मोटा कर देगा या बहुत पतला कर देगा, शरीर में गैसिक प्रवृत्ति डाल देगा। तो राहु सारी सब बातों का एक ही बात कि राहु गुरु के साथ मिलकर के अगर वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो ज्ञानी को अज्ञानी कर देता है। और आप सब जानते हैं पूरी कुंडली में गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी प्रकार के सुखों को देने के लिए अधिकार रखता है। आप समझिए, दुनिया के सारे सुख, और अगर उसमें गुरु में राहु का प्रभाव आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा हूं। हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र हमारा भोग है, भोग बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई भोग गलत भाव में आ जाए, गलत ग्रह के साथ आ जाए, पीड़ित हो जाए या राहु का नकारात्मक प्रभाव शुक्र पर पड़ जाए, वो भोग आपका रोग बन जाता है। आप जानते हैं भोग के कारण क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। हमको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, हमारा चरित्र खराब हो सकता है। तो शुक्र के साथ में जब जब राहु का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है तो आदमी का ऐश्वर्य जीवन उसके लिए या तो घातक सिद्ध हो जाता है या वो खत्म होने लग जाता है। सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है या उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट होते हैं। शुक्र पति पत्नी का कहीं न कहीं कारक भाव भी है, तो पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। शुक्र कहीं न कहीं
व्यवसाय का भी, एक अच्छे व्यवसाय का कारक है, उस व्यवसाय से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाते हैं। अब आता है शनि। शनि का कारक, शनि के क्या कारक हैं? शनि को सेवादार बोला गया है, शनि को नौकर बोला गया है। नौकर जितने भी होते हैं वो शनि का रूप ही होते हैं, या आपके अंडर में काम करने वाले वो शनि का रूप होते हैं। तो शनि को सर्विस माना गया है। और आप जानते हैं शनि एक न्यायाधीश भी है, कर्म प्रधान भी है। तो राहु का जब नकारात्मक प्रभाव शनि पे पड़ता है, वैसे शनि और राहु की तो युति और दृष्टि संबंध दोनों ही खराब माने जाते हैं, लेकिन जब भी शनि पर राहु की दृष्टि पड़ती है या युति संबंध होता है और राहु का नकारात्मक प्रभाव शनि पर ज्यादा होता है, तो आदमी आलसी बन जाता है, कर्म प्रधान नहीं होता है, उसके नौकरों से रिलेशन खराब होते हैं, उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती है। इनके कारण वो जीवन में जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो शनि के कारण, राहु के कारण शनि के जो कारक तत्व है उसमें कमी हो जाती है। हम इसको उल्टा लेके चले, अगर राहु का प्रभाव सकारात्मक है तो ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि राहु के हमेशा खराब ही फल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम चलते हैं कि एक कुंडली में 12 भाव में राहु का क्या प्रभाव हो सकता है। अब मैं आपके एक एक भाव पर आता हूं। अगर राहु प्रथम भाव पर होता है तो राहु का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, छल है, कपट है, हर चीज पे शक करने वाला है, टेढ़ी चाल चलने वाला है, शरारती है, भ्रमित करने वाला है, माया है, नशा है। तो अगर प्रथम भाव के कारक तत्वों के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा तो प्रथम भाव का कारक तत्व क्या है? कद है, कांटी है, अपनी सोच है, मानसिक स्थिति है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है। तो इनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर देगा अगर राहु वहां अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। हमारी सोच को भ्रमित कर देगा, हमारे स्वास्थ्य को बेकार करेगा, जहां भी दृष्टि डालेगा उससे रिलेटेड इशू भी क्रिएट कर देगा। अगर राहु सेकंड भाव में आ जाता है तो सेकंड भाव किसका है? धन का है, कुटुंब का है, सेविंग का है, हमारे खाने पीने का स्वाद का है, हमारे बैंकिंग टर्म्स का है। तो वो भाव में अगर राहु आता है और वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो धन से हानि करवाएगा, सेविंग नहीं करने देगा, कुटुंब में कलेश करवा देगा, स्वाद खराब करवा देगा, बोली खराब करवा देगा। अगर राहु तृतीय भाव में आता है, सामान्यतः राहु को यहाँ अच्छा फल देता पाया गया है, तो आदमी का साहस बढ़ा देता है, क्योंकि तृतीय भाव में अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो तृतीय भाव किसका होता है? उसका कारक भाव क्या है? साहस है। तो साहस में राहु वृद्धि कर देगा, तो वहां थोड़ा सामान्यतः अच्छा फल देता पाया गया है। अगर राहु चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, हमारी लग्जरियसनेस का भाव होता है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है, तो हमारे जीवन में जो हमारी खेती बाड़ी का भाव होता है, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई इशू क्रिएट होता है तो राहु के कारण हो सकता है। अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो इन सबसे रिलेटेड वो इशू क्रिएट करेगा। अब राहु पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव किसका है? सट्टे का भाव है, लव अफेयर का भाव है, पेट का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है, हमारी संतान का भाव है। ये सब चीज अगर राहु वहां पर अच्छा, क्योंकि संतान के भाव में अगर राहु आ गया तो राहु संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देगा। वो कैसा भी इशू क्रिएट कर सकता है, पेट को दिक्कत कर देगा, सट्टे में नुकसान करा देगा, लव अफेयर में, वैसे राहु को विच्छेदकारी ग्रह भी बोला गया तो लव अफेयर में दिक्कत करा देगा। तो राहु पंचम भाव में क्या करता है? जब अच्छा फल नहीं देता तो इसे रिलेटेड इशू क्रिएट करता है। अगर राहु छठे भाव में आ जाए, छठा भाव रोग का, ऋण का, लिटिगेशन का, हमारी सोच का, हमारे टेंशन का, हमारी सर्विसेज देने का पार्ट है, क्योंकि कोई भाव पूरा खराब नहीं होता, वो कोई भाव पूरा अच्छा भी नहीं होता। तो छठे भाव को जनरली दुख स्थान माना गया है, तो उसमें कारक क्या आ गया? इसमें रोग आ गया, रिपु आ गया, ऋण आ गया, हमारी चिंताएं आ गई, तो उसमें ज्यादा नकारात्मक भाव दिक्कतें हैं, तो इसको थोड़ा दुख भाव बोला गया है। तो राहु अगर यहाँ आ गया और अपना अच्छा फल नहीं दे रहा तो रोग को बढ़ा देगा, कर्ज को बढ़ा देगा, सर्विसेज देने नहीं देगा, सर्विस में प्रेजेंट नहीं होने देगा, हमारी चिंता बढ़ा के रखेगा, हमेशा आदमी सोच में ही रहेगा। सप्तम भाव में अगर राहु आ जाए तो राहु को विच्छेदकारी ग्रह बोला गया है। राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव सातवें भाव में पड़ रहा है, सातवां भाव शादी का भाव है, डेली वेजेस का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, आपके कस्टमर का भाव है, अपने का पत्नी पति का भाव है, तो राहु अगर यहाँ बैठता है, यहाँ देखता है, तो यहाँ से रिलेटेड नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, किसी भी कारण से दे वो, तो इन चीजों से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देगा। इसी तरह से अष्टम भाव हमारे आकस्मिक धन हानि का है, आकस्मिक धन लाभ का भी है, हमारे जीवन का भी है, हमारी आयु का भी है, तो हमारी मृत्यु का भी है, हमारी तंत्रिक विद्याओं का है, गूढ़ रहस्यों की विद्याओं का भी है। तो राहु की अगर राहु के यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाती है
तो और वो अगर नकारात्मक प्लेसमेंट आ रही है, किसी भी कारण से आए, तो आकस्मिक धन हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, गुण विद्याओं का गलत प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये अष्टम भाव के राहु के प्लेसमेंट के कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब नवा भाव जो आता है, नवा भाव हमारे धर्म का है, हमारे स्पिरिचुअलिटी का है, हमारे विदेश जाने का है, हमारे उच्च शिक्षा का भाव भी है, हमारे धर्म का है, हमारे ज्ञान का भाव है, क्योंकि यहाँ के भाव का जो कारक है वो कौन है? गुरु है। तो गुरु और राहु तो वैसे शत्रुता है। गुरु के घर के अंदर राहु अगर आ गए तो धर्म से विचलित कर देगा, अज्ञानी बना देगा, विदेश यात्रा अगर कराएगा तो वहां पर सेटलमेंट नहीं करने देगा जल्दी से, आपके उच्च शिक्षाओं में हमेशा बाधा आती रहेगी आपके, क्योंकि ये नवा भाव भाग्य के कारक भी है, तो आपके भाग्य में अवरोध का भी कारण करेगा। अब 10वें स्थान की बात करते हैं। कुंडली का 10वां भाव होता है वो कर्म का होता है, वृद्धि का होता है, हमारे ट्रांसफर्स का होता है, हमारी ग्रोथ का होता है, हम जो काम करते हैं इसमें बढ़ोतरी का कारक होता है। उपाच्य भाव ऐसे बढ़ोतरी का कारक है, तो राहु यहां अच्छा फल देता पाया गया है। तो अगर राहु यहां नकारात्मक हो जाएगा तो जनरली क्या करेगा? सफल नहीं होने देगा, ट्रांसफर में दिक्कत करेगा, जहां नहीं चाहते वहां ट्रांसफर हो जाएगा, जहां चाहते हो नहीं पाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जनरली राहु को 10वें भाव में क्या माना गया है? थोड़ा सा वृद्धि कारक माना गया है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है। फिर तो 11वें भाव का राहु, 11वां भाव क्या है? लाभ का है, मित्रों का है, हमारे बड़े भाई बहन का भाव भी है, हमारे कंसल्टेंसी का भाव है, हमारे फुलफिलमेंट का भाव है, हमारे डिजायर की पूरी होने का भाव है। जीवन में जितनी हमारी डिजायर होती है, हमारे हम जो अच्छी चीजें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे सुख को प्राप्त करने की लालसा हो, चाहे धन को प्राप्त करने की लालसा हो, वो लाभ 11वां स्थान होता है। लाभ को धन से न जोड़े, लाभ को हर प्रकार के सुख से जोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है, राहु अगर वहां अच्छा फल नहीं दे रहा, तो मित्रों से कटुता आ जाएगी, आपकी कंसल्टेंसी अच्छी नहीं चल पाएगी, आपकी जो डिजायर है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, उनसे रिलेटेड इश्यू क्रिएट कर देगा। अब आते हैं 12वें भाव का राहु क्या करता है? 12वें भाव का कारक क्या है? अस्पताल का कारक है, विदेश का कारक है, गंदे शौक का कारक है, निद्रा का कारक है, मोक्ष का भी कारक होता है, हमारे खर्चों का भी कारक है। तो सिंपल सी बात करें, अगर राहु अपना अच्छा फल नहीं दे रहा है तो क्या करेगा? अपने अस्पताल के खर्चे बढ़ा देगा, हमारे असामान्य खर्चे वैसे ही बढ़ा देगा, विदेश में जाके सेटल कर देगा, लेकिन वहां भी दुख दिलवा देगा, हमारे नींद उड़ा देगा, हमारे गंदे शौक, अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव है तो हमारे गंदे शौक बढ़ा देगा। मैं नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा हूं, तो हमेशा हर नकारात्मक इशू के लिए शनि को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, वो गलत है। इसलिए विद्वानों ने खोज करी और राहु और केतु को जो एक साइंटिफिक जो रीजन था उसके अंदर बनाया गया, तो उसको ये पाया कि हर दुख के लिए शनि जिम्मेदार नहीं, उसके और भी अलग अनेक ग्रह हो सकते हैं। तो ये तो राहु की बात कर रहे हैं। अब राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 3 नक्षत्र होते हैं राहु के। एक आद्रा होता है, एक आपका स्वाति नक्षत्र होता है और एक शतमिषा नक्षत्र होता है। आद्रा में और शतमिषा में राहु अच्छा फल नहीं देता जनरली, लेकिन स्वाति नक्षत्र के अंदर अच्छा फल देता पाया गया है। अब जो आद्रा है और जो शतमिषा है, साथ इनके भी स्वामी होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर राहु इन नक्षत्रों में आ जाता है तो उनके स्वामी को भी कहीं ना कहीं फल देने लग जाता है। तो नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब भाई प्रश्न तो ये हो गया कि आपने सर नकारात्मक प्रभाव तो बहुत सारे आपने बता दिए, क्या इनके कोई उपाय भी हो सकते हैं क्या? उपाय तो अपने दिमाग के होते हैं। आप जितना विश्वास करके कोई भी उपाय करोगे, किसी भी इष्ट को पकड़ लोगे, अगर वो इष्ट को पकड़ के भी अगर उपाय करोगे तो वो आपके जो अशुभ फल हैं उनकी जो वृद्धि है वो वृद्धि रुक जाएगी, उल्टे कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। फिर भी राहु को मैं आपको उपाय बताने की कोशिश करता हूं। राहु के सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए थे आपको, एक बार और मैं दोहरा देता हूं कि नींद नहीं आना, भ्रमित हो जाना, नशे में पड़ जाना, माया जाल में फंस जाना, हर चीज पे शक करना, घर में सीलन होना, चींटियों का आना, आप किसी डिसीजन मेकिंग की पहुंच नहीं पाना, घर में कलेश होना, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, कस्टमर से, सबसे लड़ाई झगड़ा होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं राहु से रिलेट की जा सकती हैं और भी कारण हो सकते हैं। अभी मैं राहु की चर्चा कर रहा हूं। अब उपाय क्या करें? तो उपाय इन्हीं से रिलेटेड उपाय करते हैं। राहु किसके उपासक हैं? राहु के लिए किन की उपासना की जाए? महाशक्ति की उपासना की जा सकती है। महाशक्ति में हमारे पार्वती देवी हो सकती हैं, दुर्गा देवी हो सकती हैं, तो आप उनकी उपासना करेंगे तो राहु का फल, जो खराब फल है, वो थोड़ा कम हो जाएगा।
दुर्गा पूजा में जो भी चीजें काम आती हैं, महाशक्ति की पूजा में जो भी काम आ सकते हैं, मान लीजिए नीम ही है तो आप नीम का प्रयोग कर लें, तो आप नीम के प्रयोग से भी आप अपने राहु के फल को, अशुभ फल को कम कर सकते हैं। नीम के पानी से नहा सकते हैं, नीम के पानी से अपने पैर को धो सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं पेट पर, त्वचा पर और पैरों पे भी आ जाता है। आप सी सॉल्ट का यूज करके अपने राहु के नकारात्मक प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। राहु के लिए राहु मंत्र कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में भी एक वैदिक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है, एक सहज मंत्र होता है। वो तो आपको कुंडली देख करके बताया जा सकता है कि वो मंत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी आप भैरू बाबा के जाकर के आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि राहु के लिए भैरू नाथ को भी पूजे जाने का एक प्रथा चली आई है। राहु मलेच्छ जाति का आधिपत्य रखता है, तो अगर आप मलेच्छ जाति को कोई भी काली मसूर की दाल को दान करें तो राहु वहां ठीक हो सकता है। जो और सौंफ है इसको सिनारे रख के सोए रात को, तो आपको नींद अच्छी आ सकती है। मैंने राहु के लिए बताया, राहु एक नशा है। नशा अगर मैं गंदे शौक की बात कर रहा हूं तो राहु में तंबाकू पीने का, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का या किसी भी प्रकार के नशे करने की लत पड़ सकती है। तो जब लत पड़ जाएगी और वो करने लग जाएंगे तो राहु और गलत प्रभाव देगा। तो अगर आप उस नशे में न जाएं, उसको रोक देवें, तो राहु का प्रभाव, गलत प्रभाव कम देखा पाया गया है। राहु के लिए, राहु के शुभ फल प्राप्ति करने के लिए आप सरस्वती माता की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माता की जब पूजा करते हैं तो सरस्वती माता किसकी, बुद्धि की कारक है, हमारे ज्ञान की कारक है। राहु भ्रमित करता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। आप सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो वो जो भ्रमित बुद्धि है वो कहीं ना कहीं सही बात पे चलने लग जाती है। तो आप सरस्वती माता की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप रसोई के अंदर खाना खाते हैं तो राहु को ठीक होना पाया गया है, क्योंकि राहु एक धुएं का कारक भी है, और रसोई में भी जब खाना बनता है, धुआं होती है, तो उस वक्त अगर आप रसोई में खाना खाएंगे तो आपका राहु ठीक हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश समझ में आती है कि मैं आपके ज्ञान में वृद्धि कर पाया हूं, तो मेरे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरा जो वीडियो है आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका ज्ञानवर्धन हो। नमस्कार।